हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नितिक सिन्हा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर 14। ठीक है, हम इस चैप्टर वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी होती कैसी है, कैसे निकाली जाती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते इस चैप्टर में। एक्सपेरिमेंट, इवेंट हो गया जैसे, ठीक है, इसका मतलब क्या है। और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, कॉइन, डाइस और बॉल और कार्ड। यही है पूरे चैप्टर में आपके। ये 4 टॉपिक आपने पढ़ लिए, इनके बारे में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली तो आपका ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको सबको पता हो। जैसे मान लीजिए कल हमारा क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें इंडिया जीतने वाली है, नहीं जीतने वाली है, वो इस प्रोबेबिलिटी है ना हमारी कि हाँ भी जीत भी सकती है या फिर हार भी सकती है। मैच स्टार्ट नहीं हुआ तब की बात हो रही है अभी, ठीक है। या फिर बारिश होने वाली है, ठीक है, होगी या नहीं होने वाली, ये सारी प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। संभावना, हिंदी में बोला जाए तो, कि हाँ भी होगी या फिर नहीं होगी। उसी को हम प्रोबेबिलिटी में, मैथ में क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो वर्ड यूज कर जाते हैं। एक पहला वर्ड होता है यहाँ पे जो आपको समझ में आना चाहिए, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट होता है, और एक आपका होता है इवेंट। ये दोनों वर्ड आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए जो आपको इसमें काम आने। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉइन लिया और मैंने उसे टॉस करा। कॉइन को टॉस करने के बाद आपका हेड आने वाला है या फिर आपका टेल आने वाला है। टॉस तो मैंने कर लिया, तो जो मैंने कॉइन टॉस करा उसी को क्या बोल देते हैं हम, एक्सपेरिमेंट। जो हम चीज़ कर रहे होते हैं उसी चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने कॉइन तो टॉस करा ना, तो उसी को मैंने क्या मान लिया, अपना एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए मैंने डाइस ली और डाइस को रोल कर दिया। डाइस को रोल करना भी मेरा एक तरह का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। मैंने 52 कार्ड्स होते हैं, पैक आपको पता है, डेक होता है पूरा, तो उसमें से मैंने एक कार्ड निकाल लिया। तो मैं जो कार्ड निकाल रहा हूँ उसमें से, जो कार्ड मैंने 52 में से निकाला है उसी को मैंने क्या मान लिया, अपना एक्सपेरिमेंट मान लिया। ठीक है, ऐसे ही बॉल्स वाले भी होते हैं, मार्बल वाले क्वेश्चन की आपके बुक में, कि आपके पास एक रेड कलर की बॉल है, व्हाइट कलर की और एक ब्लू कलर की मान लेते हैं। तो आपने उसमें से एक बॉल निकाल ली बैग में से, तो जो ये बॉल निकालने का आपने काम करा ना, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट वर्ड को मुझे लगता है आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज जो आप कर रहे हो उसे का आप क्या मान लेते हो, एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं इवेंट पे। इवेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करना उसमें जितने भी आपके आउटकम आ रहे हैं उनमें से एक आउटकम को आप उठा के इवेंट बना लेते हो। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए आपने कॉइन टॉस करा, फिर आपने कॉइन टॉस, अब आपके पास क्या क्या आ सकता है। कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो यहाँ पे एक हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, इसको जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे होते हैं ना, कई लोग उसे सैंपल स्पेस बोल देते हैं और कई बुक्स में आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखा मिलता है। तो ये सैंपल स्पेस बोल लो आप इसे, या फिर आप इसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम बोल लो। सैंपल स्पेस और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आप इन दोनों को वैसे वैसे यूज कर सकते, सैंपल स्पेस भी हो सकते हैं या फिर टोटल नंबर आउटकम। मैंने कॉइन को क्या करा, टॉस करा था, तो या फिर वो हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा, सिंपल से ऑब्जर्वेशन। अब ये देखिए, मान लीजिए मैंने आपको ना, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, एच आने की, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो उसी चीज को मैं क्या बोल देता हूँ, इवेंट बोल देता हूँ। ठीक है, इवेंट क्या होता है, आपने एक एक्सपेरिमेंट करना, आपने कॉइन को टॉस करा, उसमें से जो भी प्रोबेबिलिटी आपको जो आउटकम्स आ रहे हैं उनमें से आपने कोई भी एक वैल्यू उठा ली, है ना, और आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, इवेंट बोल देता है। ठीक है, इवेंट को शो कैसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इवेंट की, उसको सिंबल पे होता है, उसका पी होता है। मान लीजिए मैंने इसका निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, गेटिंग हेड, चल इसमें उसको मैं पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, उसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और इसी इवेंट को मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया। जो मेरा हेड आने वाला है उस इवेंट को मैंने क्या मान लिया, ई। तो इसलिए इसे ऐसे शो करा जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता, पीई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका मतलब क्या है, जो आउटकम आपकी जिसके फेवरेबल में है, ई के फेवरेबल में है, मतलब उस जिसमें हेड आ रहा है वो आप ऊपर लिखोगे, और नीचे क्या लिखने वाले हम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं,
या फिर हेड आ सकता था या फिर हमारा टेल आ सकता था। 2 आउटकम है ना मेरे पास टोटल, उसको हम क्या लिखेंगे अपॉन में। तो ये देखिए ऊपर क्या लिखना था, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो एक ही हेड आ सकता है, तो कितना हुआ, एक हुआ फेवरेबल हमारी, फेवरेबल में जो हमारी तरफ हो। जैसे मुझे क्या चाहिए, हेड चाहिए था, तो हेड कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ऊपर 12। ठीक है, अब नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक हेड आ सकता था या फिर एक टेल आ सकता था। तो कितने आउटकम्स हमारे टोटल, 2 ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, तो ऐसे निकाला जाता है प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा है फॉर्मूला, आपको एक्सपेरिमेंट इवेंट का मतलब पता लग जाएगा मेरे हिसाब से ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या सीखना है यहाँ पे, सैंपल स्पेस आपको समझ आ गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 और होते हैं इवेंट जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। जैसे एक इवेंट होता है हमारे पास श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, और इसी को क्या लिख देते हो आप, सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। और इन सेकंड होता है हमारे पास इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये 2 इवेंट मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें पता लगेगा कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू रहती है किसके बीच में लाई करती है। वैसे आप सबको पता ही होगा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, मगर वो आ कहाँ से रहा है वो आप पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा, डाइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ईजी होगा, मैंने आपकी बुक में भी डाइस का एग्जाम्पल ही दिया होगा। हमने क्या करा, डाइस को रोल करा, डाइस को जैसे हमने रोल करा, रोल करने के बाद हमने देखा, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, डाइस में सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट में एक बार लिख दें। ठीक है, फिर आप इसका आंसर देखें। सैंपल स्पेस क्या करता है डाइस का, मैंने सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, आप इसी को क्या बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, रिप्रेजेंट करें एस से, क्या क्या आ सकता है, मैंने डाइस को एक बार ही रोल करा, याद रखिएगा। एक बार रोल करने का मतलब, या फिर उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, यही आ सकता है, और कुछ तो नहीं आएगा। मैंने एक बार डाइस रोल करी है, तो मैंने उससे प्रोबेबिलिटी पूछ ली, मान लो कि ऐसा कोई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो नंबर 6 से छोटी आती हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, जो मैंने आपको ये स्टेटमेंट दी ना, ये मेरा क्या बन गया, एक तरह का इवेंट बन गया। ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट था, डाइस को रोल करा, मेरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। और मैंने आपको क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन नंबर लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी of getting a number less than 6, इसको मैंने क्या मान लिया, इवेंट मान लिया थी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन लेस नंबर, यहाँ पे नंबर लिख देता है। ठीक है, नंबर लेस देन 6, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 6 से छोटा, उसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है। और अब ध्यान से देखेंगे सैंपल स्पेस में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक है टोटल नंबर आउटकम, ये सारे के सारे यहाँ पे 7 कर लेता है। ठीक है, ये सारे के सारे 7 से छोटे हैं, आपके सारे नंबर आपके 7 से छोटे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इवेंट में क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, जो ई को सपोर्ट कर रहे हो। इसमें क्या पूछा हुआ था, 7 से कम होने चाहिए, कौन कौन सपोर्ट करेगा ई को, 1 हो सकता है 7 से छोटा, 2 भी 7 से छोटा हो सकता है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी और 6 भी है। तो मतलब ये 6 के 6 क्या कर रहे हैं, इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, कितने थे हमारे पास, ये 6 के 6 हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी कितने आने वाले हैं, डाइस में 6 ही तो नंबर होता है ना, 6 फेस होता है, तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे भी टोटल नंबर आउटकम कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएंगे। अब ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो जब भी हम शॉर्ट शॉर्ट इवेंट की बात करते हैं और सर्टेन इवेंट की बात करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है, 1, मतलब ये होगा ही होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो शॉर्ट शॉर्ट इवेंट और सर्टेन इवेंट से बोला जाता है जो इवेंट होने ही वाला है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है, 1 आती है। परसेंटेज में बात करूँ कितना होगा, ये 100% होता है। ठीक है,
याद रखिए, शॉर्ट सर्किट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 या फिर 100%। ये प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, मतलब वो होगा ही होगा, ठीक है। अब आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट पे, और मैं इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक चीज़ बताने वाला जो मेन है, ठीक है। इसलिए इतना मैं आपको ये सब कुछ करवा रहा हूँ, वेट करिए तो बस। अब किसकी बात करने वाले, इम्पॉसिबल इवेंट की। सेम पे हम डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने अब क्या मान लिया, आप कौन से इवेंट की कंसीडर करने वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन नंबर, गेटिंग a number less than, sorry, greater than it, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, और इसको मैंने क्या मान लिया, अपना इवेंट। यहाँ पे आप ई से रिप्रेजेंट करते हो इवेंट को, मैंने यहाँ पे इसे कहते हैं, अलग इवेंट था, अलग हो रहा था, और ये अलग हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिया हुआ है। आप एफ भी ले सकते थे, ठीक है। चलो एफ के ले लेते हैं। इस इवेंट को मैंने क्या मान लिया, एफ मान लिया, ठीक है। अब आप खुद बताइए, सैंपल स्पेस तो सेम ही रहने वाला है, मैंने डाइस से तो रोल करी थी अपनी, तो क्या क्या आ सकता था, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, जैसे आपने डाइस रोल करी, तो ऐसा नंबर बताइए जो 7 से बड़ा आ रहा हो। इसमें से कोई भी नंबर आपको 7 से बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन कौन, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई मतलब इवेंट की बात करते हैं, मैंने इवेंट को यहाँ पे एफ मान लिया था, इसमें कुछ नहीं है, बस ये अल्फाबेट चेंज करा है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों में, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एफ को कौन सा सपोर्ट कर रहा है, इस सैंपल स्पेस में कोई भी सपोर्ट कर रहा है एफ को, कोई नहीं कर रहा, तो क्या आ जाएगा, 0। और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स है हमारे पास, 6, यहाँ पे 6, तो इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 0। अब आपको नाम समझ में आने स्टार्ट हो गए होंगे। शॉर्ट शॉर्ट इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो होने ही वाला है प्रॉपर। इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं, जिसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, कि वो कभी नहीं हो सकता इवेंट, ठीक है। इसमें उसे क्या बोल देते हैं, 0। अब इससे हमें क्या पता लगता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी इवेंट की किसी भी, ये पी क्या बता रहा है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये किसके बीच में लाई रहेगी, 0 के बीच में, 0 के इक्वल भी हो सकती है, मैंने आपको अभी शो कर दिया। और ये किससे छोटी होती है, 1 से। जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कहाँ लाई करती है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। मैं परसेंटेज की बात करूँ तो आप ऐसे भी ले सकते हो, 0% से प्रोबेबिलिटी कहाँ तक लाई कर रही है, 100% तक, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो 0% से 100%, क्योंकि कभी बार जब आपको क्वेश्चन आते हैं वो परसेंटेज में पूछ लेते हैं कि इसकी 40% प्रोबेबिलिटी है, इसकी 0% प्रोबेबिलिटी है, इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए मैंने आपको परसेंटेज में शो कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ से कहाँ तक लेके आती है, 0 से 1 तक। और जो इवेंट आपका शॉर्ट शॉर्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, पढ़ना आती है, इम्पॉसिबल इवेंट की इतनी आती है, 0, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं हम, अब पढ़ने वाले हम इसके बाद कि ये जो आपका ई दिया हुआ है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी होता है, ठीक है, उसके अंदर पढ़ने। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम करने वाले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इवेंट कंसिडर कर लिया, एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या करा मैंने, कि मैंने एक कॉइन लिया, मैंने उसे टॉस कर दिया, तो मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। उसमें इवेंट मान लिया मैंने एक, मैं इसका मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, गेटिंग ए हेड, इसको मैंने क्या मान लिया, इवेंट टी मान लिया, ठीक है। ये मेरा इवेंट टी था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ई, ठीक है। इसे मैंने ई मान लिया था इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है, अभी समझा गया था आपको कौन, सैंपल स्पेस क्या होने इसका, इसका पहले सैंपल स्पेस बना देते हैं। सैंपल स्पेस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउट कितना आएगा, या फिर हैंड आ सकता है या फिर आपका पेल आ सकता है, ये तो आप सबको पता है। अनमिक्स की बात कर रहा हूँ, हेड आने की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, कौन को फेवर कर रहा है सैंपल स्पेस में, तुम्हें क्या फेवर कर रहा है, बस हेड एक ही है, एक बार ही हेड आ सकता है। तो यहाँ पे अपन जो हमें फेवर कर रहा है वो कितना है, 1, एक बार आ रहा है तो एक लिख देंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 और 2, दो ही आउटपुट्स है, या फिर हेड आ सकता है या फिर आपका टेल आ सकता है, तो यहाँ के लिख के आ जाएगा नीचे 2 आ गए। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, इसका ऑपोजिट इवेंट,
जहाँ पे मैंने क्या कंसिडर करा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, तो इसका उल्टा क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन हेड, कि जो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड, ठीक है, उसको इस इवेंट का क्या मान लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसका ऑपोजिट इवेंट जो होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे आपको करके देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, इस इवेंट को मैंने क्या मान लिया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है ना उसको वैसे शो करते हैं, उसको बार लगा दिया जाता है। जो मैंने इवेंट कंसिडर करा होता है उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है, ठीक है। इस इवेंट को क्या बोलते हैं फिर हम, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये क्या था, हैंड आने की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को मैंने इन मान लिया। उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन सा होता है, उसका ऑपोजिट। तो यहाँ पे हेड आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड नहीं आना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, वर्ल्ड ऑफ नॉट गेटिंग है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब ये देखिए, इसको कैसे शो करेंगे, ई ई बार, यहाँ बार जो शो कर रहा है वो क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री में, याद रखिएगा। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम वेरिएबल टू ई। इस सैंपल स्पेस में ऐसे ऐसा कौन सा हमारा आउटकम है जो इसे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट गेटिंग एन हेड, ये तो हेड आ रहा है, तो ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं तो आ रहा है, हमें ऐसा चाहिए जो नहीं आ रहा हो। तो ये शो दिख रहा है आपको टेल, ये हेड तो नहीं है ना, तो ये एक सपोर्ट कर रहा है हमें, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे, 1, और टोटल आउटकम कितने थे अपने पास, 2, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2। अब हम ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक मैंने इवेंट माना था ऐड आने का, उसकी वोल्टी कितनी आ गई, 1/2। और मैंने एक और इवेंट कंसिडर करा जो इसका क्या था, बिल्कुल ऑपोजिट था। उसको कैसे शो कर दिया मैंने, ई बार से। इवेंट जो मैंने करा था ये कौन सा था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और इसकी वोल्टी कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। इससे एक बात पता लगती है, जब हम एक इवेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के साथ ऐड कर देते हैं उन दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे जो सम आता है हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये चाहिए पीई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1। प्रूफ करते हैं, ये देखो पी कितना था अपने पास, 1/2, और ये पी ई बार कितना, 1/2, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा, एलसीएम में 2 आ जाएगा ऊपर 2, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये सॉल्व कर देते हैं, 2/2 आने वाला है, और ये किसके इक्वल है, 1 के, तो इसे भी सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। ये किसके इक्वल हो गया, 1 इक्वल टू 1। तो ये बात प्रूव होगी हमारी, कि आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उसका ऑपोजिट जो इवेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दोगे तो आपके पास हमेशा सम कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मिलता है बहुत, ये आपका एमसीक्यू में बहुत बार आया होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी आप एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी को उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी के साथ ऐड करते हो तो आपका सम कितना आता है, 1। इसको ऐसे पूछा जाता है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आपसे सीधा पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला ये हेड वाले मान लेते हैं, मैंने आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पहले से दी हुई थी, कितनी थी हमारे पास, 1/2 दिख रही थी। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो मैं आपसे पूछूं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग ए हेड, तो वो कितनी आएगी, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस क्या करना है, इस वाले को प्रोबेबिलिटी को 1 पे क्या कर देना, माइनस। यहाँ पे 1 था ना, तो मैं 1 से माइनस कर, वो देखिए 1 माइनस 1/2। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये चाहिए, इस वाली प्रोबेबिलिटी में उधर उठा के लेके आ सकता हूँ राइट साइड में, तो जैसे मैं इसे राइट साइड में लेके जाऊंगा ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। दिख रहा होगा ये क्या बन गया, नेगेटिव। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। सॉल्व कर लोगे ये था आएगा, 6 से हम लोगे तो 2 माइनस 1 अपॉन में 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की इसके 1/2 आ गई 1/2। ये मैंने यहाँ से निकाल ली थी। तो ये आपको कोई भी इवेंट दिया हो, आपको उसका ऑपोजिट इवेंट कोई निकालना हो, उस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया करो। ये निकालने से अच्छा है इससे आ जाता है आंसर, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें बताएं यहाँ पे अच्छा